अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम दहुम जमात का चैप्टर नंबर 3 कीमियाई तामुलात और मसावाते देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर अपने को कीमियाई तामुलात लिखने के उसूल, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपको आ जाता है तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको मतलब 10th क्लास के अंदर, 10th के बाद भी आपको कोई परेशानी जाने वाली नहीं है केमिस्ट्री में। तो इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट करके लिख लीजिए। अगर आप नीट की या JEE की जो भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये सबक निहायत अहमियत का हामिल है। सिर्फ 10वीं तक के नहीं, 10वीं के बाद भी। इसलिए कुछ कुछ जगह मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी को भी इस्तेमाल करने की कोशिश किया हूँ कि अगर ये ऐसा इंग्लिश में आता है तो ये कैसा रहेगा, इसको इंग्लिश में कैसा लिखेंगे। कुछ कुछ जगह हल्का सा अपन ने इसके अंदर लिखने की कोशिश करे, ताकि आप जब 10वीं से 11वीं क्लास के अंदर जाओ, जब आपका साबिका डायरेक्ट इंग्लिश से पढ़े तो आपको घबराहट ना हो, आप डरे ना। उस हिसाब से इसको मैंने उर्दू प्लस इंग्लिश में समझाने की कोशिश है मेरी। अगर आपको ये सिस्टम, ये तरीका समझ में आता है, आपको पसंद आता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं इस टाइप के और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं, ताकि आपका इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आपको लगता है कि भाई प्योर उर्दू मीडियम में ही बनना चाहिए, इंग्लिश मीडियम की साथ ही साथ टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसके बाद के वीडियोज़ के अंदर अपन उसको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे नहीं। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि हमको उर्दू के साथ साथ अब इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आना ही चाहिए। ये उन बच्चों के लिए जो आगे पढ़ना चाहते। ठीक है, देखो सबक का नाम है कीमियाई तामुलात और मसावाते। इसके अंदर कीमियाई तामुलात है। कीमियाई तामुलात लिखने के उसूल है, कीमियाई मसावातों को मुतवाज़न करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से मसावातों को मुतवाज़न करना। और उसके बाद कीमियाई तामुलात की किस्में, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके ऊपर एक ना एक सवाल 100% एग्जाम में पूछता, IMP। अनासिर और मुरक्कबात के सालमों में, है ना, अनासिर की कौन कौन सी किस्में हैं। अनासिर की बात करेंगे तो अनासिर की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी है? धात, अधात और धातुमा। कौन कौन सी है ये अनासिर? जो पहला सवाल है, इसकी जो किस्में हैं, एक तो है धात, दूसरा है अधात और तीसरा है धातुमा। ठीक है, ये आंसर की 3 किस्में होगी, जिसके अंदर अपन ने देखे कि कौन कौन सी किस्में इनकी है धात है, जिसको अपन मेटल बोलेंगे इंग्लिश के अंदर। अधात, बराबर है, अधात जिसको बोलेंगे अपन, एक मिनट, अधात नॉन मेटल। ठीक है, इसको बोलेंगे अपन नॉन मेटल। और धातुमा है ना, मेटलॉइड जिसको बोलेंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। और मुरक्कबात के सालमों की कौन सी किस्में हैं, ये भी पूछा। तो आंसर, किसी आंसर का छोटे से छोटा जर्रा, किसी भी चीज का छोटे से छोटा जर्रा। अगर आपको नहीं आता तो आप ये तारीफ लिख लीजिए कि किसी आंसर का छोटे से छोटा जर्रा जिसमें इस आंसर की तमाम खुसूसियात मौजूद होती, वो आंसर का जौहर कहलाता है। ठीक है, किसी आंसर के 2 या 2 से ज्यादा जौहर मिलकर, जैसे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? 2 या 2 से ज्यादा मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन का साल्मा बनाते हैं। ठीक है, फिर पहले आंसर है जौहर, आंसर, बराबर है। आंसर का जो आखिरी हालत रहेगी, एकदम जैसे समझ लो ये है ना, इसकी जो आखिरी हालत रहेगी जिसके मिलकर ये पूरा का पूरा बना, जिसमें तमाम की तमाम इसके अंदर की खासियत मौजूद है, तो इसको बोलेंगे अपन जौहर, इंग्लिश में बोलेंगे अपन एटम। ठीक है, अब अपन साथ ही साथ क्या चाह रहे हैं कि भाई अपनी उर्दू के साथ साथ इंग्लिश का भी कुछ ना कुछ हल्का सा हमको टचअप मिल जाए। पूरा डिटेल में नहीं ले रहे अपन, हल्का सा टचअप अपन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे हमको कुछ नया ना मिले, है ना, नया पन्ना लगे जब इंग्लिश आ जाए तो। ठीक है, अब ये एक जैसी रहेगी जौहर मिलकर, एक जैसे जौहर मिलकर क्या बनाएंगे? साल्मा बनाएंगे। और साल्मे को इंग्लिश में बोलते हैं अपन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये बनाएंगे मॉलिक्यूल। उसके बाद अब क्या होगा, बाज आंसर के जौहर आजाद हालत में कायम रह सकते। ठीक है, अब जो साल्मे, जो आजादाना हालत में नहीं रहते, तो उनको क्या बनाते हो? साल्मे बनाते। ठीक है, अब 2 या 2 से ज्यादा साल में मिले, जैसे ये हो गया एक हाइड्रोजन का, ठीक है, और ये बना ऑक्सीजन का, ये दोनों साल में मिलकर, बराबर है, 2H2 मिलकर क्या बनाए? पानी बनाए। पानी जो कि क्या है? मुरक्कब है। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा साल में मिलकर क्या बनाते? मुरक्कब बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने को ख्याल में पढ़ना है।
रखना है, ठीक है। आंसर की दूसरा ये पार्ट हो गया, क्या बोलते हैं, वैलेंसी। आंसर की कीमियाई मिलाप की सलाहियत। देखो ये अगर ये ऐसा तारीफ, अगर किताबी लैंग्वेज से अगर अपन तारीफ को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे तारीफ समझ में आएंगी नहीं। आंसर की गिरफ्त, गिरफ्त यानी वैलेंसी, इंग्लिश में लिखेंगे उसको वैलेंसी, है ना। व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, है ना। अनासिर की गिरफ्त से क्या मुराद है, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी अपन बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो अनासिर की गिरफ्त से क्या मुराद है, तो अनासिर की वैलेंसी यानी किसी भी कीमियाई, जैसा कोई कंपाउंड बना रहा है ना, अगर कोई आंसर जितने इलेक्ट्रॉन खोकर, जैसा किताब की अगर अपन बात करें इसकी तारीफ की, तो किताबी तारीफ क्या है, आंसर की कीमियाई मिलाप की सलाहियत को, आंसर की तारीफ क्या है, आंसर की कीमियाई मिलाप की सलाहियत को आंसर की गिरफ्त कहते हैं। लेकिन अगर अपन ये तारीफ पे से समझने की कोशिश करें कि आंसर की कीमियाई मिलाप की सलाहियत को आंसर की गिरफ्त कहते हैं, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे नहीं। आंसर की गिरफ्त यानी कीमियाई तामुल, जो आम तारीफ है, आसान तारीफ है, उसकी यह है कि कीमियाई तामुल में एक आंसर जितने इलेक्ट्रॉन खोकर, बात अच्छे से गौर से सुनिए आप, जितने इलेक्ट्रॉन खोकर या जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना आखिरी मदार मुकम्मल करता है, कौन सा मदार, अपना आखिरी मदार मुकम्मल करता है, उसे आंसर की गिरफ्त कहते हैं। एक बार आप ध्यान से दीजिए, लिखते जाओ नोट्स के अंदर अगर पॉसिबल होता तो। कीमियाई तामुल के दौरान आंसर जितने इलेक्ट्रॉन खोकर, पहली कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन खोकर, या जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करके, या जितने इलेक्ट्रॉन से साझेदारी या फिर साझेदारी करके अपना आखिरी कौल मुकम्मल करता है, उसे आंसर की गिरफ्त कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर का ये बेसिक पार्ट हो गया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते, ये देखो ये अगर समझ में आएगा हमारे तो सब समझ में आएगा, वरना हमारे समझ में आएगा नहीं। तीसरा पॉइंट देखते अपन, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते। तीसरे पॉइंट को मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर दिखे। आगे अपन बढ़ेंगे तो मुख्तलिफ मुरक्कबात के कीमियाई साल में लिखने के लिए कौन सी मालूमात होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मुख्तलिफ आंसर की कीमियाई ज़ाब्ते लिखने के लिए कौन सी मालूमात होना जरूरी है, और सालमी मुरक्कबात के साल में किस तरह लिखे जाते हैं। देखो मुख्तलिफ मुरक्कबात के कीमियाई साल में ज़ाब्ते लिखने के लिए मुरक्कब में शामिल अंसर के असलियों की अलामतें मालूम होना जरूरी है। जैसे अपन ने लिखे NaCl, NaCl के अंदर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। अब इसके अंदर कौन कौन से असली है, सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। साथ ही साथ इनके बारे में मालूमात ये होना चाहिए कि इनकी गिरफ्त कितनी है। जैसे सोडियम की गिरफ्त एक है, क्लोरीन की एक गिरफ्त है, तो एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ तामुल करेगा। लेकिन अगर अपन मैग्नीशियम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की गिरफ्त 2+ है और क्लोरीन की है -। अब अपने को मालूम है इसको कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2+ है मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्लोरीन के ऊपर सिंगल माइनस है मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैग्नीशियम को 1 क्लोरीन से काम जमेगा क्या, नहीं, तो मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन चाहिए। इसलिए जाब्ता बनता, जब मैग्नीशियम के साथ लिखते अपन तो ये जाब्ता लिखते MgCl2, जबकि Na के साथ लिखते अपन तो Na की भी गिरफ्त एक है, Cl की भी गिरफ्त एक है, तो अपन लिखते NaCl। इसके बारे में 9वीं क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाया गया असलियों के बारे में। ठीक है, तो ये बारे में आपको सीखना है। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मुरक्कब के साल में ज़ाब्ते किस तरह लिखते हैं, ये भी अपन ने देख लिए किस तरीके से अपन लिखते हैं। ठीक है, मुरक्कब में 2 या 2 से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। मुरक्कब में अनासिर के 2 ग्रुप होते हैं, एक मुस्बत असलिया, एक मनफी असलिया। मुरक्कब लिखने के लिए दोनों असलियों की गिरफ्त की तिरछी ज़रब की जाती है। दोनों असलियों की क्या की जाती, तिरछी ज़रब। देखो मैं कैसा बताता हूँ उसको, आपको एक कैसा तरीका है, ये 9वीं क्लास के अंदर बताया हुआ है। अगर आपको ध्यान होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो आप ध्यान दे दीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। ये देखिए पार्ट, ये इसकी तिरछी ज़रब किस तरीके से करते हैं मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका ये इंग्लिश का जो पार्ट था हमारा, इसका काम हो गया, इसको अपन हटा देते। देखो मिसाल के तौर पर अपन क्या लिख रहे हैं, NaCl लिख रहे हैं, बराबर है। Na+ मतलब इसकी +1 है और Cl इसकी -1। इसकी तिरछी ज़रब करेंगे अब और इसकी तिरछी ज़रब करेंगे, दोनों की 1-1 है, इसलिए मुरक्कब बनेगा NaCl, बराबर। अब मैग्नीशियम की बात करेंगे अपन। मैग्नीशियम देखो कितना आसान तरीका है। मैग्नीशियम की गिरफ्त 2+ है,
मतलब यहाँ लिख देंगे 2। Cl की कितनी है 1, तो इसकी तिरछी ज़रब कर देते हैं अपन, इसकी ज़रब इसके साथ, इसकी ज़रब इसके साथ, ज़ाब्ता क्या बन गया फिर हमारा MgCl2। एकदम आसान है ना, सिर्फ तिरछी ज़रब करना है और हमारा ज़ाब्ता हो गया तैयार। इसी तरीके से अपन AlCl3, Al की Cl3 की देखते। एल्यूमिनियम की गिरफ्त की बात करेंगे अपन तो Al की 3+ है, मतलब इसकी 3 पॉजिटिव है, बराबर है। Cl की कितनी है माइनस है, इसकी तिरछी ज़रब करेंगे, इसकी तिरछी ज़रब करेंगे तो Al कितना है, एक ही है तो ये Al। Cl कितने साथ ज़रब हुआ 3 से, तो अपन लिखेंगे AlCl3। अरे देखो इस तरीके से हमको सवालात को हल करना पड़ता, जो कि निहायत आसान तरीका है, ठीक है। 9वीं क्लास के अंदर बताया गया असलियों के बारे में। इसी तरीके से अगर अपन हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन की 2 है, बराबर है। अब तिरछी ज़रब करेंगे अपन, इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे, तो ज़ाब्ता क्या बनेगा हमारा H2O बनेगा, ठीक है। अब उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी चीज़ को समझना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने, कि अनासिर की कीमियाई मिलाप से मुरक्कब बनते। अंसर के कीमियाई मिलाप से क्या बनते, मुरक्कब कैसे तैयार हो ये भी सीख चुके। आपने ये भी सीखा कि कीमियाई बंदिश बनने के लिए जो तहरीक देने वाली कुव्वत होती है वो मुसम्मन हालत में इलेक्ट्रॉनिक तश्कील करना होती है। मुसम्मन हालत करने के लिए इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ लेन देन या हिस्सेदारी, या उसको साझेदारी भी बोलते हैं हम, होती है, ठीक है। ये हो गया अपन ने देख लिया गिरफ्त की तारीफ, ठीक है। अब यहाँ पर मेन पार्ट है कीमियाई तामुल। देखो आपको ये बात समझना है कि कीमियाई तामुल और तबई तामुल, 2 टाइप के तामुल रहते, जिसको अपन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं और फिजिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन यानी क्या, पहले ये बात समझ लीजिए। अगर आपके समझ में आता है केमिकल रिएक्शन या कीमियाई तब्दीली और तबई तब्दीली, है ना, तो अगर ये फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन बोला हुआ है इसके अंदर, तो इसमें पहचानना है केमिकल मतलब परमानेंट, केमिकल मीन्स परमानेंट, बराबर है, और फिजिकल मीन्स टेम्पररी, आरजी, बराबर है। ऐसी तब्दीली जो परमानेंट हो जाती है ना, परमानेंट हो जाती, मुस्तकिल हो जाती है। उर्दू के लिए क्या वर्ड है उसके लिए, मुस्तकिल। और टेम्पररी के लिए इंग्लिश में क्या, उर्दू में क्या वर्ड है, आरजी। जैसे दूध का दही बनना, एक बार दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध बन सकता क्या, नहीं। तो ये तब्दीली क्या होगी, परमानेंट होगी। आप समझ लो अपन ने बर्फ का पानी बनाए, लेकिन हम वापस पानी से बर्फ बना सकते, तो ये परमानेंट तब्दीली है क्या, नहीं, ये टेम्पररी है, तो उसको बोलेंगे अपन तबई तब्दीली। अब देखो मैं इंग्लिश में और उर्दू के अंदर, दोनों के अंदर आपको इसको बताता हूं ताकि आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला है बर्फ का पानी में तब्दील होना, इंग्लिश में उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, बराबर है। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी साथ ही साथ करते जाओ। वाकई इसको बोलेंगे फेनोमेनन, क्या हुआ। और उसके बाद तबई तब्दीली को बोलेंगे अपन फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। तो पहली अगर बात करेंगे अपन, पानी का बर्फ में बनना, मालूम है हमको पानी से बर्फ बना तो बर्फ से वापस पानी बन सकता है, ये परमानेंट तब्दीली नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या बोले, तबई है, कीमियाई नहीं है। खाना पकना, एक बार खाना पक गया तो वापस अपन उसको कच्चा नहीं कर सकते, है ना, तभी तब्दीली है क्या, नहीं, परमानेंट काम है, परमानेंट है, यानी कौन सी तब्दीली है, कीमियाई तब्दीली है। तीसरा फलों का पकना, फल एक बार पक गया, कच्चा था, पक गया, पक्का होने के बाद वापस कच्चा बना सकते क्या अपन, नहीं, तब ये तब्दीली नहीं है, मतलब कौन सा अमल है, परमानेंट है, कीमियाई तब्दीली है। दूध का दही बनना, एक बार दही बन गया तो वापस दूध बना सकते क्या अपन, नहीं बना सकते, इसलिए ये भी रिएक्शन जो है ये कैसी है, परमानेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, पानी का भाप बनना, हमको मालूम है पानी से भाप बनता, लेकिन भाप वापस पानी बन जाता, मतलब ये कौन सी तब्दीली है, तबई तब्दीली है, कीमियाई तब्दीली नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैदे में गिजा का हजम होना, एक बार मैदे में गिजा हजम होगी तो वापस गिजा नहीं बन सकती हो, मतलब ये रिएक्शन जो है ये कैसी तब्दीली है, परमानेंट है, कैसी है, परमानेंट है। नेफ्थेलिन की गोली को हवा में खुला रखने पर इसकी जसामत कम होती है, तो ये भी जो है नेफ्थेलिन, अपने घर के अंदर जो सफेद सफेद गोलियां आती है झिंगर वगैरह भगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो गोलियां, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद अगर शाहबादी फर्श या कड़प पे, फर्श पे लींबू के रस का दाग लगना, एक बार दाग लग गया तो निकलता नहीं, ये परमानेंट रिएक्शन है, फिजिकल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऊंचाई से गिरकर कांच के शीशे का टूटना, ये कौन सी तब्दीली है, तबई तब्दीली है, कांच जुड़ भी सकते, बराबर है। तो ये होगी परमानेंट और टेम्पररी,
है ना, ये होगी हमारी। उसके बाद आगे देखते, ये दोस्तों या सहेलियों का ग्रुप बना के दिए गए काम जहां महसूस हो असातिज़ा की मदद लीजिए। उसके बाद क्या करना है, थर्मामीटर लेना है, तबखीरी प्यारी लेना है, तिपाई लेना है, कवल कैप लेना है, इम्तिहानी नली लेना है और बेंजीन बर्नर वगैरह। ठीक है, तो ये जितना भी केमिकल रिएक्शन है इंशाल्लाह इसका वीडियो आपको इस चैप्टर के एंडिंग में, जब पूरा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा तो ये वीडियो डायरेक्ट करा हुआ पूरा इसका जो प्रैक्टिकल करा हुआ वीडियो जो है इंशाल्लाह अपलोड किया जाएगा आपको। थ्योरेटिकल आपके ये समझ में आने वाला नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो ये लिया हुआ है उसने क्या क्या करना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करने के बाद जो भी रिजल्ट आता उसकी मदद से अपन ये जो जुदूल है इसको अपन कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। आपने अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी, ये बड़ी अच्छी बात है इसके अंदर कि हमको एक एक चीज उसमें समझाई हुई है, इसको समझना है हमको। यहाँ देखिए कि आपने रोजमर्रा की जिंदगी में वकूअ पजीर होने वाले वाकयात की तबई और कीमियाई तब्दीलियों का तजुर्बात मुशाहिदा करके इंदराज कीजिए। अपने घर के पास जाना है, घर के अंदर देखना है कि कौन कौन सी कीमियाई तब्दीली हुई है, कौन कौन सी तबई तब्दीली हुई है और वो सब का सब लिखना है। ठीक है, ये मेरा वीडियो ठीक है। आगे अपन बढ़ते, मेरा वीडियो आने की वजह से थोड़ा सा पार्ट हमारा दब जा रहा था तो उसकी वजह से मेरा वीडियो मैंने बंद कर दिया। देखो, दर्जे हरारत, दबाव जैसे इबाद के बदलने की वजह से तबई तब्दीली वाक़े होती है। तबई तब्दीली टेम्पररी है ना, दर्जे हरारत जैसे टेम्परेचर बढ़ा है ना, दबाव बढ़ा है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, तबई तब्दीली मतलब जसामत वगैरह जिसको चेंज बोलेंगे अपन, वो अक्सर औकात तबई तब्दीली रिवर्सेबल रुजई होती है। रिवर्सेबल जैसे अपन ने कोई चीज है, स्प्रिंग है, उसको दबाने के बाद छोड़ दिए तो वापस क्या जाएगा अपनी हालत में। जब तक कि उस पर दबाव रहेगा तब तक कि उसकी शेप चेंज रहेगी, लेकिन जैसे ही अपन वहां से दबाव हटाएंगे उसका शेप वापस पुरानी हालत में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिवर्सिबल, बराबर है। तबई तब्दीली में मादे की साख्त तो वैसी रहती है लेकिन इसमें यानी उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, मतलब बर्फ को हरारत देने पर वो पानी में तब्दील होता और पानी को सर्द करने पर वापस वो बर्फ बन जाता है। इसके बरक्स मादे की साख्त में तब्दीली होती है तो उसे कीमियाई तब्दीली कहते हैं। मादे की साख्त में अगर तब्दीली होती, हाँ खाली फर्क भी आ सकता, ये फर्क वाजे कीजिए, तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली। तबई तब्दीली आप ये लिखते जाइए, IMP है, और कीमियाई तब्दीलियां जिसके अंदर फर्क वाजे करके आ सकता 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर आप ये पैराग्राफ के अंदर आपको पूरे सवालात का जवाब मिल जाएगा। ये तबई तब्दीली बोल सकते हैं अपन, ये लिखा हुआ ही है, वैसी रहती। इसके अंदर कीमियाई तब्दीली यानी परमानेंट। ठीक है, ये ख्याल में रखना। कीमियाई तामुल ऐसा तामुल है जिसमें कुछ अशिया में कीमियाई गिरफ्त टूट जाती है और नई गिरफ्त तैयार होती है और उन अशिया की नई अशिया में तब्दीली वाक़ होती है। जो अशिया गिरफ्त टूटने के जरिए कीमियाई हिस्से में अमल करती है उसे आमिल अशिया कहते हैं और आमिल अशिया हमेशा कौन से साइड में रहेंगी, लेफ्ट हैंड साइड में, और हासिल अशिया प्रोडक्ट ये हमेशा जो रहेंगी वो रहेंगी राइट हैंड साइड। ये बात का भी ख्याल रखना है हम। ठीक है, मसलन कोयले के एहतिराक से कार्बन डाई गैस तैयार होती है, ये कीमियाई तामुल है। इस कीमियाई तामुल में कोयला मतलब कार्बन और ऑक्सीजन हवा की आमिल रिएक्टेंट बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हासिल शय कीमियाई तामुल जाहिर करने के लिए मसावात लिखते हैं। ये हो गया हमारा, देखो कीमियाई मसावात, ये यहां से आ गया अपन मेन पार्ट पर, कीमियाई मसावातों को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम कीमियाई तामुल का मुशाहिदा करेंगे। अम्ली काम 2 में कॉपर सल्फेट का जाब्ता है CuSO4 के नीले रंग के महलूल में जस्त का सफूफ, मतलब इसको किसके साथ मिलाते, जस्त के साथ मिलाते तो हमें डालने पर जिंक सल्फेट ZnSO4 मिलता है और साथ में हमको क्या मिलता, कॉपर मिलता। अब आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट था, इसका तामुल किसके साथ हुआ, जिंक के साथ हुआ। जिंक ने क्या करा, कॉपर की जगह ले लिया और कॉपर ने किसकी जगह ले लिया, जिंक की जगह ले लिया। आगे अपन पढ़ेंगे कि इसको बोलते अपन हटाव का अमल बोलते। कौन सा अमल बोलते, हटाव। यहां पर आमतौर पे क्या होता है कि तेज आमिल सुस्त आमिल को, जिंक तेज आमिल है बनिस्बत कॉपर के, तो जिंक क्या करता, कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेता, तो उसकी वजह से कॉपर सल्फेट में क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया।
और कॉपर कैसा रह गया, अकेला। तो यही सबक हमको हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मिलता है कि अगर हम सुस्त आमिल रहेंगे, सुस्त रहेंगे, तो हमारी जगह कोई भी आकर ले सकता है। इसलिए हमेशा हमें कैसा आमिल रहना है, तेज आमिल रहना है। ठीक है, इस कीमियाई तामुल को ज़ैल के मुताबिक लिख सकते हैं। इसको लफ्जी मसावात, देखो इन्होंने लफ्जों के जरिए बताया और मैंने इसको जाब्तों के जरिए से बताया, है ना। तो ये कहलाएंगी कीमियाई मसावात। ये क्या कहलाएंगी, कीमियाई मसावात। और इंग्लिश में बोलेंगे इसको केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपन, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और ये केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे अपन, केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन नहीं, केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन नहीं, क्या बोलेंगे इसको, केमिकल के जरिए से बताया गया, इसलिए इसको बोलेंगे अपन कीमियाई मसावात बोलेंगे और इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये देखो दर्जा वाला मसावात में कॉपर सल्फेट और जिंक आमिल अशिया है। दोनों के दरमियान कीमियाई तामुल होकर बिल्कुल ही मुख्तलिफ खुसूसियात रखने वाले तांबे के जर्रात और बेरंग जिंक सल्फेट का महलूल हासिल अशिया के तौर पर मिलता है। बेरंग जिंक सल्फेट जो है वो कैसा रहता, बेरंग रहता। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है बेरंग महलूल। ठीक है, कॉपर सल्फेट कौन से कलर का है, नीले रंग का है। और जिंक सल्फेट कैसे रंग का है, बेरंग किस्म का है ना। ये आ सकता खाली जगह के अंदर, बोलता पहली जोड़ी को देखिए तो बोलेगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के आगे क्या लिखा हुआ रहेगा, नीले रंग का महल। फिर ऐसा आएगा लिखा हुआ, फिर आएगा जिंक सल्फेट और फिर यहाँ पे आएगा आपके लिए कि बताइए कैसा रहेगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ, इसका जवाब रहेगा बेरंग। इसका जवाब क्या रहेगा, बेरंग रहेगा। ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैं साथ ही साथ आपको नोट्स देते जा रहा हूँ शॉर्ट के अंदर, ये ऐसी ऐसी चीजें लिखते जाइए कि ये सवालात बन सकते ये टॉपिक पर। ठीक है, सवालात तो बेशुमार बन सकते, गाइड देखेंगे अगर अपन, लेकिन क्या क्या बन सकता वो अपन ऊपरी ऊपरी तौर पर देख ले रहे। ठीक है, तामुल के दौरान आमिल अशिया कॉपर सल्फेट में आयनी गिरफ्त टूटती है। इसी तरीके से हासिल अशिया जिंक सल्फेट आयनी तामुल के दौरान बनती है। हमने देखे कि कीमियाई तामुल में क्या होता, एक आंसर की गिरफ्त टूटती है और दूसरी गिरफ्त बनती है। ठीक है, अब देखो कीमियाई तामुलात लिखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट, किस तरीके से कीमियाई तामुलात लिखे जाते, इनका रूल क्या है, ये हमको आना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात जो रूल है उसको हमको फॉलो करना है वो है एक कीमियाई मसावात लिखते वक्त आमिल अशिया, मतलब जो कीमियाई तामुल में हिस्सा ले रही हो तमाम की तमाम अशिया क्या कहलाती, आमिल अशिया। हमेशा दाएं तरफ लिखेंगे। दाएं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बाएं तरफ, सॉरी कौन सा साइड, बाएं तरफ। यहाँ देखिए एक कीमियाई मसावात लिखते टाइम जैसे अपन ने कोई भी लिख रहे हैं, NaCl लिख रहे हैं, एक शॉर्ट की मिसाल, तो ये हमेशा कौन से साइड में रहेगा, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बाएं जानिब। और जो प्रोडक्ट हासिल होगा हमको NaCl, ये हमारा हमेशा कौन सा साइड में रहेगा, राइट हैंड साइड में रहेगा। पहला उसूल है। ठीक है, और जो भी कि मतलब तमासी आमिल है वो अपन यहाँ पर लिखते। उसके बाद दो या दो से ज्यादा अशिया हो तो उनके दरमियान काय की अलामत इस्तेमाल करते हैं अपन, जमा की अलामत इस्तेमाल करते। ठीक है, तीसरा मसावात को ज्यादा मालूमाती बनाने के लिए और आमिल अशिया और हासिल अशिया की तबई हालात मसावात में दर्ज करते हैं। आमिल अशिया को अगर अच्छे से बनाना है अपने को, है ना, बहुत ज्यादा मालूमात बनाना है, तो उसके आगे अपन जी लिखते हैं। जी मतलब गैस, मतलब गैसी हालत में है। उसके बाद एल लिखते हैं हम, एन मतलब लिक्विड माय हालत के अंदर है। और एस मतलब सॉलिड, के कौन सी हालत में है, ठोस हालत में है। ठोस, माय और गैस। तो अगर अपने को बहुत ज्यादा डिटेल में मालूमाती बनाना है तो हम ऐसी हालत में ये हालत लगा देते। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने बताया कि कॉपर सल्फेट एक्वस है। एक्वस ये AQ लिखा हुआ है, एक्वस पढ़ते हैं। एक्वस मतलब आबी, जिसको आबी बनाया गया, पानी में बनाया गया, उसको बोलेंगे अपन आबी बोलते हैं ना। ठीक है, जैसे अपन देखते कि कुछ अपन बने पाउडर फॉर्म में लाते है ना, एनर्जॉल वगैरह देखे होंगे आपने, एनर्जॉल वगैरह पीते अपन, पाउडर फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है ना। जब अपन उसको पानी में डाल देते तो क्या बन जाता, आबी बन जाता। ठीक है, इसी तरीके से देखो कॉपर सल्फेट को क्या करे अपन ने, पानी की सूरत में था, मायस हालत में था, उसको जिंक के साथ मिलाए, लेकिन जिंक जो था ये कौन सी हालत में था, सॉलिड हालत में था। बराबर है, जिंक कौन सी हालत में था, सॉलिड हालत में। ये स्टेप को देखो, मैं डिटेल में समझा रहा हूं ताकि अपने को एक एक चीज क्लियर हो जाए। देखो इसमें क्या बोला, CuSO4, सिंगल जो लेटर रहेगा ये स्मॉल रहेगा, CuSO4। यहाँ लिखा हुआ एक्वस, मतलब कौन सी हालत में, आबी महलूल में। उसके बाद जो जिंक है वो कौन सी हालत में, सॉलिड में। जब इनका तामुल हुआ तो जो बना ZnSO4 बना और ये बना एक्वस, और साथ में हमको मिला कॉपर,
जो कि कौन सी हालत में मिला, सॉलिड हालत में मिला। ठीक है, ये हो गया। अगर किसी कीमियाई तामुल, ये हो गया अपना 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट लिखो, अगर किसी कीमियाई तामुल को वाक़ई करने के लिए बाहर से हरारत दी जाती, एक्सटर्नल, ये देखो अगर बाहर से हरारत दी जाती तो अपन उसको इस तरीके से बताते हैं, दिख रहा है आपको। ये मुसल्लस का जो निशान है, दरअसल ये बताया गया है कि यहां पर हमने ये कीमियाई तामुल में क्या दिए, हरारत दिए। ठीक है, मसलन चुनखड़ी, चुनखड़ी का जाब्ता 1-2 बार पेपर में पूछा गया कि चुनखड़ी का जाब्ता लिखिए, तो चुनखड़ी का जाब्ता क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जाब्ता लिखिए, है ना। तो चुनखड़ी को हरारत देने पर बुझा हुआ चूना या चूने की कली तैयार होती है। चूने की कली का भी जाब्ता एक बार पूछा था, तो चूने की कली का जाब्ता है CO, कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चुनखड़ी, बराबर है, और ये अनबुझा चूना है, ये बात का ख्याल में रख। ठीक है, इसी तरह कॉपर सल्फेट के आबी महलूल और जस्त के सफूफ के दरमियान तामुल के दौरान हरारत खारिज होती है, जिसे झैल में दिखाया गया है। ये कीमियाई तामुल लिखे अपन ने, ये कीमियाई तामुल हुआ और इसके अंदर क्या हुआ, हरारत खारिज हुई। ये देखो, बराबर है, हरारत खारिज हुई, तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ता कि ये अमल कहलाएगा हरारत खारिज करने वाला अमल। आगे देखेंगे अपन पूरी डिटेल के अंदर, पूरी एक एक चीज ये चैप्टर के अंदर बारीकी से बताई हुई है। ठीक है, उसके बाद 5वां पॉइंट देखिए, बास कीमियाई तामुलात के वकूफ पजीर होने के लिए खास दर्जे हरारत टेम्परेचर करना पड़ेगा। जैसे अपन ने चाय बना रहे, दूध शक्कर पत्ती डाल दी तो बन जाएंगी क्या, नहीं, उसको क्या देना पड़ेगा, हरारत देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन दर्जे हरारत। उसके बाद खास दबाव और तमासी आमिल। तमासी आमिल किसको बोलते हैं, तमासी आमिल, तारीफ लिख लीजिए तमासी आमिल को, जिसको इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं। तमासी आमिल ऐसी शय जो कीमियाई तामुल में, तारीफ लिख लीजिए, ऐसी शय जो कीमियाई तामुल में बराहे रास्त मतलब डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेती, ऐसी शय जो कीमियाई तामुल में बराह रास्त हिस्सा नहीं लेती, लेकिन कीमियाई तामुल की शरह को बढ़ा देती है। मतलब जो तामुल होने वाला है उसको तेज कर देती, फास्ट कर देती, तो ऐसी शय को अपन बोलते तमासी आमिल। क्या बोलते हैं अपन उसको, तमासी आमिल। और तमासी आमिल को हमेशा अपन एरो के नीचे या एरो के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, मसलन वनस्पति तेल का 60 डिग्री सेल्सियस पर तमासी आमिल किसका है, इस्तेमाल क्या है, निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन गैस के साथ तामुल होकर वनस्पति घी तैयार होता है, ये बताया। अब देखो इसको कैसा बताया, ये केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बताया गया है, ये देखिए आप, ये देखो, ये है वनस्पति तेल, उसको हाइड्रोजन की मौजूदगी में क्या करे अपन ने, जलाए, कितना टेम्परेचर रखे, 60 डिग्री सेल्सियस तक। किसकी मौजूदगी में, निकल की मौजूदगी में, तो हमको क्या मिला, वनस्पति घी मिला, ये जिसको सॉलिड के जरिए से लिखा गया। ठीक है, उसके बाद आम तौर पर ये देखिए, अब ये छठा पॉइंट देखेंगे, 5 पॉइंट होंगे। छठा, आमिल अशिया और हासिल अशिया से मुताल्लिक खास मालूमात या उनके नामों के ज़ाब्ते नीचे लिखते हैं। जैसा ये HNO3 मुर्तकिज मतलब कॉन्संट्रेटेड, मुर्तकिज मतलब जो प्योर हालत में रहता, जिसके अंदर पानी कम से कम मिलाया हुआ रहता, उसको बोलते हैं अपन मुर्तकिज, इंग्लिश में बोलेंगे उसको कॉन्संट्रेटेड, बराबर है। जब कॉपर सॉलिड को नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड एक्वस आबी महलूल में मिलाया जाता तो हमको ये मिलता कॉपर नाइट। ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन गैस मिलती और पानी भी मिलता है। देखो जी लिखा हुआ है मतलब गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो इसके अंदर देखो आमिल अशिया और हासिल अशिया, मसलन तांबे का मुर्तकिज नाइट्रो ऑक्साइड के साथ तामुल करता है तो भूरे रंग की जहरीली, ये भूरे रंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये कैसी गैस है, टॉक्सिक है, जहरीली है। ये जो चीजें है, ये ऐसे पॉइंट अगर हमारे ध्यान में रहे शुरू में, और इसका रंग जो है वो NO2 का, ये कौन से रंग की है, भूरे रंग की है। और दूसरी इसकी खास बात क्या है, ये कैसी है, जहरीली है, टॉक्सिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये अपना कॉपर था, उसके बाद देखो लेकिन तांबे का ये मुर्तकिज था, मुर्तकिज मतलब ताकतवर, कॉन्संट्रेटेड, जो बहुत ज्यादा ताकतवर एसिड है वो, उसकी बात करेंगे अपन, जिसमें पानी एकदम कम से कम मिकदार में मिलाया गया, उसके साथ मिले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार हुई। लेकिन उसका ही हल्काया मिला है, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा मिला दिया उसके अंदर, ज्यादा मिकदार में रहा, तो हमको तब हल्काया मिला है तामुल, तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये बात आपको ख्याल में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये उसने बोला, ये 9वीं क्लास के अंदर भी देखे आपने
कि सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ तामुल में करेंगे तो AgCl ने सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट ये दो तैयार होगा। अगर इसका कीमियाई तामुल से पहले अगर इसका वजन 300.23 ग्राम था तो कीमियाई तामुल के बाद भी इसका वजन 300.23 ग्राम ही होगा। मतलब कीमियाई तामुल के पहले और कीमियाई तामुल के बाद इसकी कुल कमियत टोटल वेट, कुल कमियत मतलब टोटल वेट जो है इसका वो कैसा रहता, मुस्तकिल रहता। ये सबसे बड़ी खास बात। सिल्वर नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, दोनों को मिला केमिकल रिएक्शन हो गया, बराबर है। लेकिन केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद इसका टोटल वेट जो है ये बताया इसने। केमिकल रिएक्शन से पहले की कंडीशन है और ये जो है ये आफ्टर केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन होने के बाद। तो देख रहे हैं अपन के यहाँ पर जो वजन था पहले, यहाँ पर जो वजन था, ये जो वजन देख रहे हैं अपन, है ना, ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा कलर में, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये कलर देखते हैं अपन ब्लैक वाला, ये देखो, ये वेट और ये वेट कैसा है, सेम है। ये वेट, इसके अंदर का वेट देखो और इसके अंदर का वेट देखो, दोनों भी वेट कैसे है, सेम है, कोई भी चेंज नहीं। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पर यहाँ से जो पार्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो है कीमियाई मसवात को मुतवाजन करना। किस तरीके से कीमियाई मसवात को मुतवाजन करते, इसके क्या क्या स्टेप्स है, अपन इसके वीडियो के दूसरे पार्ट्स के अंदर देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह।